हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगी, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जो कि बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, आपके पास ये एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें। कुछ आपको सॉल्व नहीं करने, कोई भी हल नहीं करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ कुछ पूछा गया है, आपको उसका उत्तर देना है। जैसे कि पहले में यहाँ कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखो, आपसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपकी मेज पे ना एक टेबल लैंप रखा हुआ है। तो एक कोई दूसरे व्यक्ति को आप उस टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताओगे जो आपकी मेज पे रखा है। ठीक है, अब हम वो बताएंगे कैसे। देखो, हमने माना कि जो ये है, ये पूरा एक टेबल है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, और जो आपका टेबल लैंप है वो यहाँ पर रखा है। और वो जो व्यक्ति है जिसको आपको बताना है कि टेबल लैंप कहाँ है, उसकी जो स्थिति बतानी है, वो व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि ये इस टेबल के इधर से 2 फीट की दूरी पे है व्यक्ति। ठीक है, और जो यहाँ पर है, ये जो लैंप रखा है, ये 1 फीट की दूरी पे रखा हुआ है। तो माना कि टेबल लैंप सामने बैठने वाली जगह से 2 फीट है, 2 फीट की दूरी पे, मतलब कि ये आपके पास 2 फीट की दूरी, ये है 2 फीट। ठीक है, और दाएं किनारे से 1 फीट है, यहां से ये 1 फीट की दूरी पे है। तो लैंप की स्थिति आप कैसे बताओगे, तो 2 और 1 होगी, तो उसके निर्देशांक ये हो जाएंगे 2 और 1। तो यहां से ये 2 फुट की दूरी पे था, यहां से ये 1 फुट की दूरी पे था। तो आप उस व्यक्ति को उस लैंप की स्थिति कैसे बताओगे, 2, 1। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने 2 फीट और 1 फीट खुद से माने हैं। आप कोई सी भी संख्या यहाँ पर मान सकते हो। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं सड़क योजना क्या है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे और फिर इसका उत्तर करेंगे। कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़क हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यह 2 सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इस इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 20 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 20 मीटर के का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को आलेख रेखाओं पर निरूपित कीजिए। देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक मॉडल बनाना है। कैसे, आपसे कह रहा है कि ना 2 मुख्य सड़क है आपके पास, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब जो ये सड़क है, ये परस्पर समांतर कितनी दूरी पे है, 200 मीटर। देखो, कॉपी में 200 मीटर नहीं बन पाएगा, जो मॉडल बनाना है 200 मीटर की दूरी लेके आप नहीं बना सके। ठीक है, और दूसरी बात वो ये भी कह रहा है कि जो ये 2 दिशाएं ना, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें जा रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है। अब तो हम बना सकते हैं, हमारे पैमाने में 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है 200 मीटर को, और हमें क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें 2 तो हम मुख्य सड़क बनाएंगे ही बनाएंगे, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व पश्चिम दिशा में, और उसके साथ साथ उनमें जो 5 सड़कें जा रही हैं वो भी बना देंगे। ठीक है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन अभी आगे है। देखो, ये है। अब पहले इसको बना लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से पेंसिल और स्केल से ही बनाना। पहले मैं यहाँ पर एक दिशा ये बना देती हूँ। ठीक है, ये आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में एक सड़क ये बन गई। एक सड़क ये बना दी, ये आपकी बनी पूर्व पश्चिम में, और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारी मुख्य सड़क है, जो 2 सड़क थी, तो यहाँ लिख देते हैं कि ये मुख्य सड़क है हमारी। ठीक है, और कहाँ पर है ये, उत्तर, कौन सी दिशा में बनी है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में। उसी तरीके से ये हमारी पूर्व पश्चिम दिशा में बनी है, और ये हमारी मुख्य सड़क है। ठीक है, अब आपसे कह रहा था कि दोनों दिशाओं में जो सड़क है वो 5-5 और सड़क इसमें से जा रही है। तो चलिए बनाते हैं वो 5 सड़क यहाँ पर। आप याद रखिएगा कि आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है यहाँ पर। तो एक सड़क,
2 सड़क, इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया यहाँ पर उत्तर दक्षिण की दिशा में 5 सड़क बना दी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 2 यहाँ पर बनाई है और 3 यहाँ पर बनाई है तो आप भी ऐसी बनाओ, नहीं आप पांचों सड़क एक एक साइड पे भी बना सकते हो, ठीक है, और 3 इधर 2 उधर भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है ना। चलिए अब पूर्व पश्चिम में भी क्या करते हैं, 5 सड़क बना देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम दे दो इसको आप, एक कैसे भी दे सकते हो, इसको मैं नीचे से ऊपर दे देती हूँ, आपकी मर्जी, आप कैसे भी यहाँ पर दे सकते हो। 2 3 4 5। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर मेरी जो मुख्य सड़क थी वो ये वाली है जो हमने इस वाले कलर से बनाई है। उसके बाद हमने 5 सड़क क्या की, उत्तर दक्षिण दिशा में बना दी, और 5 सड़क क्या की हमने पूर्व पश्चिम दिशा में बना दी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो इनके बीच के ये गैप है, ये 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 आपके 1 सेंटीमीटर के होने चाहिए। ये कहीं पर से भी ले लो, तो आप इसे स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के ही बनेंगे, जैसे मैं यहाँ कहीं कहीं पर लिख रही हूँ आप देख लो, पर सब ये आपके पास 1 सेंटीमीटर के होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा था, हमने 200 मीटर को क्या माना हुआ है, 1 सेंटीमीटर। 200 मीटर को हम अपनी कॉपी पे नहीं बना सकते ना, इसीलिए, ठीक है यहाँ तक। चलिए ये तो बन गया, अब आगे देखते हैं। कह रहे आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहा हो सकती है। बिल्कुल, देखो अगर आप अपने मॉडल में देखो, एक दूसरे को काट रही है ना, ये इसको काटती हुई जा रही है, काट रही है ना ऐसे, तो अनेक चौराहे हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। तो अगर एक क्रॉस स्ट्रीट अगर हम यहाँ देखें, मान लेते हैं ये वाला देख रहे हैं, तो ये 2 से बनी है, एक इससे और एक इससे। अगर आप ये वाला देखते हो तो एक ये इससे बनी है तीसरे नंबर से, और इस वाले के तीसरे नंबर से, मतलब कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो तीसरे नंबर की सड़क है उससे, और पूर्व पश्चिम दिशा में जो तीसरे नंबर की सड़क है उससे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती होगी और दूसरी पूर्व पश्चिम, बिल्कुल ऐसे ही अभी हम करके आए, एक उत्तर दक्षिण दिशा वाली थी और एक पूर्व पश्चिम दिशा वाली थी। अब कह रहा है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। कह रहा है अब मान लेते हैं हम, जो दूसरी सड़क है हमने कौन सी ली है, उत्तर दक्षिण दिशा वाली ली है, और पांचवी सड़क कौन सी ली है, पूर्व पश्चिम वाली, और यह एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तो इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। देखो दूसरी थी उत्तर वाली, ये वाली दूसरी, ये रही, और पांचवी थी पूर्व पश्चिम वाली, तो जो ये वाला है इसको हम क्या कहेंगे, 2,5 ये बोलेंगे। तो ये इसका एक तरीके से हमने नाम रख दिया है। अगर हम दूसरी सड़क कौन सी ले, उत्तर दक्षिण दिशा वाली, और पांचवी सड़क कौन सी ले, पूर्व पश्चिम दिशा वाली, तो उसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया है 2,5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। तो कह रहा है ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीटें होंगी जिनको हम 4,3 नाम दे सकते हैं। तो देखो 4 इसका मतलब उत्तर दक्षिण वाली 4 लेनी है मुझे, और 3 मतलब पूर्व पश्चिम वाली मुझे 3 लेनी है, ये वाली तो होगी। देखो 4 ये रही और 3 ये रही, यही होगी ना, इसी को नाम दूंगी मैं 4,3। लेकिन ये तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट को नाम दे सकती हूँ ना मैं, सबके अलग अलग नाम है। अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो उत्तर दक्षिण में ये 5 है और पूर्व पश्चिम में भी ये 5 है, तो 5 और 5, क्या कोई और क्रॉस स्ट्रीट को आप ये नाम दे सकते हो 5 और 5? नहीं ना। तो पहले मैं आपसे कह रहा था यहाँ पर कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो हम यहाँ पर अपने उत्तर में लिख देंगे 4,3 केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है।
सेम वही, अब की बार ये वाली हमारे पास उत्तर वाली और ये पश्चिम वही है, ये उत्तर थी ये पश्चिम थी, ये उत्तर थी ये पश्चिम थी। तो 3 और 4, तो चलो देखते हैं। उत्तर की तीसरी वाली देखनी है ये रही, और पश्चिम की चौथी वाली देखनी है ये रही, इसका मतलब ये वाला 3,4, इसका नाम है 3 और 4। तो ये भी हमारी एक ही क्रॉस स्ट्रीट का नाम हो सकता है, सब क्रॉस स्ट्रीटों का अलग अलग नाम है क्योंकि, है ना। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, दूसरे वाले में भी सेम ये लिखेंगे 3,4 केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या करनी थी, एक सड़क योजना बनानी थी, जो हमने बना दी उत्तर में और पूर्व पश्चिम दिशा में। उसके बाद हमारे को क्या करना था, इन दो क्वेश्चनों का आंसर देना। तो ये आपके पास आसान सी छोटी सी एक्सरसाइज थी 3.1, जो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक बार मैं आपको फिर ये दोबारा से दिखा देती हूँ, आपका सड़क योजना कैसे बनाना है आपको। ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।